हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चौडोर। दोस्तों, स्नी चौडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप लोगों ने देखो, सबसे पहली चीज़, जो लोग नई वीडियो में भी आए हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं। जो इस चैनल पर है, मेरी एक बुक है और उस बुक के अंदर एक पूरी जर्नी है कि किस तरह से आप एक परफ्यूम या अतर मेकिंग को सीखते हो, कैसे चीज़ों को डेवलप करते हो, चाहे वो नई खुशबू हो या अतर बनाना हो या फिर इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल को लेकर के परफ्यूम बनाना हो। तो उस बुक को मैंने धीरे धीरे अपग्रेड किया। अब वो उसका नया वर्जन जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और उसको लोग पढ़ करके सीख रहे हैं। और सीखने के बाद में बहुत से लोग मुझे सैम्पल्स भी भेज रहे हैं, जो कुछ नई क्रिएटिविटी करके भेज रहे हैं। और यकीन मानो, आप लोगों के सैम्पल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर एक प्रॉब्लम है जिसे मुझे सॉल्व करना है। और वो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो सैंपल बना रहे हो वो 100 ml 50 ml पे बना रहे हो। तो आप लोगों को जो रिसर्च करते हो सकता है, कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि इससे पहले 4-5 चीज़ें वो बना के बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद बुक के अंदर और फिर से उसको रीड किया, यानी कि पहले एक बार रीड किया, चीज़ें समझ में आई और उसके बाद उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद में दोबारा से जब उन्होंने बनाया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, वो मज़ा नहीं आया या वो फाइन ट्यून नहीं बन पाई। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दोबारा से एक बार और बुक को पढ़ा और फिर चीज़ें क्रिएट करना शुरू किया। तो किसी का दूसरी बार में, तो किसी का तीसरी बार में बना। तो ये जो प्रोसेस होता है ना रिसर्च करने का, ये कई बार होता है। इसको ना आप लोग कर रहे हो 100 ग्राम पे, 50 ग्राम पर, जो कि बहुत गलत है। इतना केमिकल, इतना मटेरियल, अपना जो कीमती मटेरियल है उसको बर्बाद मत करो। बहुत छोटी क्वांटिटी पर काम करना होता है रिसर्च करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ें डेवलप करते हैं या सीखते हैं तो उसको किस तरह से एक छोटी क्वांटिटी पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहले तो एक फॉर्मुलेशन रेडी करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से किसी भी फॉर्मूले को डेवलप करने से पहले उसे एक छोटे रेशियो पे कन्वर्ट करके उसे एक डिज़ाइन करते हैं और पेपर पेन के ऊपर लिख करके रखते हैं। और लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमेशा मैं कहता हूँ, किसी भी फॉर्मूले को बस मन में आए बना मत दो, उसे लिखो। अभी आप चाहे बुक में देख करके लिख रहे हो, चाहे बुक में देख करके सीख रहे हो, मेरी बुक को आप लोग जितनी अच्छी तरह से पढ़ोगे उतनी अच्छी तरह से चीज़ों को सीख पाओगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल आप लोगों को बस एक ट्रिक बतानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि मैं 2 फॉर्मुलेशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ और वो 2 फॉर्मुलेशन है थोड़ी सी सीक्रेट, क्योंकि किसी ब्रांड के लिए हैं। तो मैं वहाँ पर केमिकल रिवील तो नहीं कर पाऊँगा, पर मैं रेशियो ज़रूर रिवील करूँगा और कैसे बनेगा वो पूरा ज़रूर रिवील करूँगा। तो यहाँ पर देखो, मैं एक इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस ऑयल ले लेता हूँ। सबसे आसान जो तरीका है, तो फ्रेगनेंस ऑयल ले लिया। फ्रेगनेंस ऑयल यहाँ पर कितने परसेंट के रेशियो पर बनाऊंगा मैं, 20% का रेशियो रहेगा फ्रेगनेंस ऑयल का। इसके बाद में इसके अंदर जाएगा, मैं डीपीजी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसमें 2 या 3% या 5% आप डीपीजी यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर वाटर का यूज़ करूँगा, डी आयोनाइज वाटर का। और डी आयोनाइज वाटर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2%। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फिक्सेटिव्स। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक ये मैं 2 तरह के फॉर्मूले डेवलप कर रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगता है ब्रांड को, उसके लिए। तो यहाँ पर मैं 2 अलग अलग फॉर्मूले डेवलप करूँगा। देखो, आपके माइंड में एक ही फॉर्मूला नहीं हो सकता। उसके लिए आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो 2-3 तरह के रेशियो होते हैं जो फिक्सेटिव के चेंज होते हैं। बस यही चीज़ होती है समझने वाली, सॉरी। तो अब यहाँ पर फिक्सेटिव्स के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करूँगा सबसे पहले, सपोज करो मैं कोई भी एक फिक्सेटिव ले लेता हूँ, जैसे गैलेक्सोलाइट ले लिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लूँगा। दूसरा ISO सुपर ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद में सपोज करो यहाँ पर मैंने एक और फिक्सेटिव यहाँ पर डाल दिया, बेंजाइल बेंजोएट। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस मैं एक रिसर्च और आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर फिक्सेटिव्स लिख रहा हूँ। इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर रेशियो डिसाइड करेंगे। रेशियो कितना रहेगा, पहला फार्मूले में मैं यहाँ पर रेशियो रखने वाला हूँ गैलेक्सोलाइट को 2%। उसके बाद में जो सेकंड फार्मूला अपना रहेगा
तो सेकंड वाले फार्मूले में भी मैं यहाँ पर रखूँगा इसे 2%। ये देखो एक सीखने की चीज़ है कि कैसे आप सीखते हो, और इसे रखूँगा मैं 1%। सपोज करो बुक में देख करके आपने पढ़ करके चीज़ें सीखी समझी कि यहाँ पर जो फ्रेगनेंस ऑयल है उसके नोट के हिसाब से ये फिक्सेटिव आ रहे हैं, तो अब इनका रेशियो डिसाइड कैसे करें उसके ऊपर आपको रिसर्च थोड़ी करनी पड़ेगी। अब यही रिसर्च बताएगी कि कौन सा फार्मूला कितना ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक और रेशियो मैं ले लेता हूँ, गैलेक्सोलाइट को मैं करता हूँ यहाँ पर 2%, ठीक है। उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोजेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, या फिर इसे मैं कर दूंगा 1%, और उसके बाद में यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 3%, और यहाँ पर 1%। तो ये 5% के अंदर ये जो फिक्सेटिव्स का ब्लेंड रहता है ना अपना, ये हमेशा 5% में ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये अपने 2 रेशियो निकल करके आ गए। अब रीज़न समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला डेवलप करने की सोची जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्जेविटी ज़्यादा रहे। ये चीज़ें आप लोगों को बुक से सीखने को मिल गई। प्रोजेक्शन भी बढ़िया रहे, और इनका एक बैलेंस बनाने के लिए बेंजाइल बेंजोएट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब ये सारे केमिकल क्या काम करते हैं ये सब तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरा फार्मूला एक मैं चाहता हूँ कि जिसके अंदर लॉन्जेविटी तो रहे पर उससे भी अच्छा प्रोजेक्शन रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर लॉन्जेविटी चलो ठीक है थोड़ी सी अगर कम हो जाती है कोई बात नहीं, पर प्रोजेक्शन ज़्यादा रहे, तो यहाँ पर आईएसओ सुपर को मैंने बढ़ाया है। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने बेंजाइल का यूज़ किया है यहाँ पर। तो अब ये दोनों फार्मूले को 10-10 ml के ऊपर बनाएंगे। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। अब अपने मेन फार्मूले पर आते हैं। तो अब बारी आती है यहाँ पे अपना फार्मूला बनाने की। फार्मूला सबसे पहले बनाएंगे। फार्मूले के लिए अपना जो फ्रेगनेंस ऑयल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, फ्रेगनेंस ऑयल को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 20% ना, तो 10 ml का 20%, तो 10 - 20%, ठीक है। ये हो गया अपना 20% इज इक्वल टू 2 ml। इसके बाद में अपना क्या है यहाँ पर, डीपीजी अगर यूज़ करना चाहो तो करो, मैं वाटर का यूज़ कर रहा हूँ। मैं डीपीजी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ऑयल की क्वालिटी को और ज़्यादा डाउन नहीं करना, जिसमें ऑलरेडी ऑयल डीपीजी मिल करके आता है। तो वाटर कितना 10% का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2%, तो -2%, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0.2 ml। इसी तरह से गैलेक्सोलाइट की बात करें अगर, तो गैलेक्सोलाइट भी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 2%, 5% के अंदर के रेशियो में यूज़ किया है, तो -2%, और यहाँ पर जो रेशियो निकल करके आएगा वो भी आएगा 0.2 ml। इसी तरह से आईएसओ ई सुपर, ठीक है, आईएसओ ई सुपर, इसका भी जो यहाँ पर रेशियो है वो 10 - 2%, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 0.2 ml। इसके बाद में बेंजाइल की बात करें तो बेंजाइल यहाँ पर यूज़ किया है 1%, तो 10 - 1% इज इक्वल टू 0.1 ml। ये हो गया। अब देखो ये पूरा फॉर्मुलेशन हो गया। कितना हुआ इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं, आप लोगों के सामने है पूरी चीज़ें जो जिस तरह से मैं खुद एक रिसर्च करता हूँ। तो यहाँ पर हो गया 2 ml फ्रेगनेंस ऑयल, उसके बाद में 0.2 ml, फिर 0.2 ml गैलेक्सोलाइट और वाटर हो गया, फिर 0.2 ml यहाँ पर हो गया आईएसओ सुपर, फिर 0.1 ml यहाँ पे हो गया बेंजाइल बेंजोएट। तो ये पूरा रेशियो हुआ 2.7 ml। अब 2.7 ml को माइनस कर देंगे 10 ml में से, तो यहाँ पे 7.3 ml आएगा। तो 7.3 अपना क्या होगा, एथानॉल। तो एथानॉल कितना हो गया 7.3 ml, ये हो गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला एक रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरे रेशियो को भी रेडी करेंगे। इसके बाद अब इसे ना बनाएंगे ड्रॉप्स में। ड्रॉप्स में बनाने के लिए देखो यहाँ पर 20 ml का मतलब हो गया यहाँ पर 2 ml का मतलब हो गया यहाँ पे 40 ड्रॉप्स, क्योंकि 1 ml में होते हैं 20 ड्रॉप्स, ठीक है। अब उसके बाद में
यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं 0.2 ml के अंदर। 0.2 ml के अंदर यहाँ पर यानी 0.4 ml में हुए 10 ड्रॉप, वो सॉरी 2 ड्रॉप, और 0.2 में हो गए 4 ड्रॉप। तो यहाँ पर 4 ड्रॉप, ये भी 4 ड्रॉप हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी ये 4 ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी आपका 4 ड्रॉप हो गया। अब ये जो 1 ml है, तो 1 ml का यहाँ पर कितना हो गया, 2 ड्रॉप। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये एक पूरा फॉर्मुलेशन यहाँ पर रेडी हो गया। अब यहाँ पर क्या फिक्सेटिव जाएंगे, ये तो इस फ्रेगनेंस का जो ऑयल यूज कर रहा हूँ मैं, इस फ्रेगनेंस ऑयल के जो नोट्स होंगे, उन नोट्स के अकॉर्डिंग ही हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें कौन से फिक्सेटिव यूज करना है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसको समझने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैं 10 ml बना के रखूंगा। उसके बाद जिस छोटी बोतल के अंदर मैं इसे बना के रखूंगा, उसके ऊपर इस पूरे फॉर्मूले को लिख करके पेस्ट कर दूंगा और डेट डाल दूंगा, ताकि आज से मैं 30 से 40 दिन के बाद जब ये पूरी तरह से मैसेरेट हो जाए तो मैं इसे चेक कर पाऊँ। फिर उसके बाद ये वाले रेशियो का जब मैं बनाऊंगा, ये दूसरे वाला रेशियो, इसको भी इसी तरह से लिखूंगा और उसको भी मैं कॉपी करके एक स्टिकर बना करके बॉटल के ऊपर लगा करके डेट के साथ में रखूंगा, जिससे कि मुझे समझ में आ पाए कि यहाँ पर मुझे आगे क्या करना है, कि कौन सी फॉर्मुलेशन बेस्ट बनी है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पर दोस्तों करने जा रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी हैं ड्रॉपर्स। इसके बाद में मुझे चाहिए 2 छोटी बॉटल्स। अच्छा देखो, मैं ये बॉटल्स भी क्यों यूज़ करता हूँ, देखो ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ठीक है, बहुत सस्ती पड़ती हैं, 6 रुपये की एक बॉटल है ये, विथ पंप, स्प्रे पंप, ठीक है। तो रिसर्च में अपने को क्या है, मेन मकसद ज़्यादा रुपया नहीं लगाना, पैसा बचा के रखना है, क्योंकि रिसर्च कंटिन्यू चलती रहती है। तो रिसर्च में ज़्यादा रुपया आप फंसाओगे तो बहुत रुपया फंसता चला जाएगा, इसलिए रिसर्च को छोटी क्वांटिटी पर करना स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ अच्छी ना बने और आपको केमिकल पूरा फेंकना पड़े। तो जब चीज़ बर्बाद ही करनी है तो बर्बाद छोटे छोटे स्टेप में करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना फ्रेगनेंस ऑयल, जो कि ये है डिप्टिक का टैमडाओ, उसका इंस्पिरेशन है, और मैं इसे यहाँ पर ले लेता हूँ 2 ml। चला गया। और ये 2 ml इसमें चला गया, ठीक है। और जो रेशियो मैंने डिसाइड किया है ना फॉर्मूले में, मैं उसी पर चलूँगा। हालांकि मेरे पास इतना सा ऑयल बचा हुआ है, पर मैं इसे रीयूज़ नहीं करूँगा, इसे नहीं डालूँगा। सारे रेशियो को एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपने लिखा है। तो अब यहाँ पर बात आती है वाटर ऐड करने की। तो वाटर मैं ले लेता हूँ, वाटर कितना जाना था, 0.2 ml, तो 4 ड्रॉप्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गए 4 ड्रॉप्स। अब बारी आती है, जो चीज़ें आपने लिखी थी वो मैंने आपको लिख के दिखाई थी, पर आपको मैंने बताया था कि कुछ फॉर्मुलेशन है जो मैं किसी ब्रांड के लिए तैयार कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और ये आइडिया भी तभी आया जब लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चीज़ें भेज रहे हैं 100 ml में अपने सैम्पल्स बना करके। तो सैम्पल्स को हमेशा छोटी क्वांटिटी में रखो, एक्सपेरिमेंट जब भी करो। तो मैं क्या केमिकल डाल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पर आपको केमिकल्स दिखाए थे। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इसे, मेरा रेशियो है, आप लोग काउंट गिन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब दूसरा केमिकल है,
बारी आती है इसकी डालने की, और ये जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। एक ये मेरे पास केमिकल है जिसे मैं अभी अभी डाइल्यूट करके लाया हूँ। काफ़ी देर से, एक हो गया, टाइम हो गया, 2 घंटे से रखा है रूम टेम्परेचर पर कि ये सेट हो जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए ताकि मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। तो ये अभी रूम टेम्परेचर पर आ गया है और मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे ड्रॉपर्स वॉश करने वाले हो चुके हैं। हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो ये जाएगा अपना 1%, ठीक है, 1 2 1 2, बस इतना ही यूज़ करना था। तो ये दोनों फॉर्मुलेशन रेडी हो चुकी हैं मेरी। अब सिर्फ ज़रूरत है इसके अंदर एथेनॉल को ऐड करने की। कहाँ गया एथेनॉल? एथेनॉल कितना जाएगा? काउंट किया था हम लोगों ने 7.3 ग्राम, है ना? तो 7.3, 7 पॉइंट कैसे करेंगे? मैं ड्रॉपर से करता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। ये हो गया 3, क्योंकि एक ड्रॉपर 3 ml का होता है। ये हो गया 6 और 1 ml। ये 0.5 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। हाँ, लास्ट के ड्रॉप्स को मैंने काउंट में, ड्रॉप्स में काउंट किया ताकि एग्जैक्ट 7.3 जा पाए। तो अब बात करते हैं इसमें डालने की। नहीं आया पूरा। ये हो गया पूरा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने 2 फॉर्मुलेशन है। अब मैं इन दोनों फॉर्मुलेशन के ऊपर, इन बॉटल्स के ऊपर एक एक स्टिकर लगा के रख दूंगा और इसे मैं डाल दूंगा फ्रिज के डोर में नीचे की साइड पर। और इसे मैं अब निकालने वाला हूँ कम से कम 1 महीने बाद। तब मैं इसे टेस्ट करके देखूंगा कि इन दोनों फॉर्मुलेशन में से कौन सी फॉर्मुलेशन ज़्यादा बेस्ट बनी है और उसी को आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से काम एक्चुअल में होता है। एक्सपेरिमेंट, R&D किससे कहते हैं, किस तरह से करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ नया जानने को, सीखने को मिला हो। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन्स लिखो, मैं उसका ज़रूर आंसर करूंगा। और बने रहो चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकॉन दबा देना। और अगर ई बुक लेकर के आप भी रीड करके सीखना चाहते हो चीज़ों को, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अगर किसी भी बिज़नेस को, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो इस दुनिया के अंदर, कोई भी इंसान हो, उसे अगर एक बिज़नेस करना है ना, तो सपोज़ करो मुझे ये प्लास्टिक बॉटल्स बनाने का प्लांट डालना है, तो मुझे ऐसा नहीं होगा कि कोई मुझे प्लांट ला करके दे दे, कोई मुझे बॉटल के लिए प्लास्टिक ला के दे दे और मैं बस बना दूँ। मुझे इसकी एक एक जानकारी लेनी होगी कि ये जो प्लास्टिक है, इसका जो मटेरियल है वो कहाँ से आता है, क्या होता है, कितनी तरह का होता है और कौन सी प्लास्टिक के मटेरियल से किस तरह की बोतल बनाई जा सकती है और कैसे बनाई जाती है। प्लांट है तो वो प्लांट पूरा कैसा होता है, क्या होता है, पूरी A to Z जानकारी चाहिए होती है। तो वो पूरी A to Z जानकारी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन सिर्फ 999 रुपीज़ में मेरा कोर्स है ई बुक, जिसे आप परचेस करके आगे चीज़ों को फॉरवर्ड कर सकते हो, सीख सकते हो, खुद से कुछ नया कर सकते हो, अपने बिजनेस में धमाल मचा सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ट्विस्टिंग पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तब तो 100% ये रिकमेंड है आपके लिए कि इस बुक को बगैर पढ़े हुए एक भी रुपया इस मार्केट में इन्वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है।
50 हज़ार रुपया बर्बाद कर दोगे तब भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। उससे अच्छा है कि 1000 रुपये की बुक लेकर के 1 हफ्ते में आप पढ़ के ख़त्म कर दोगे आराम से, रोज़ अगर आधा घंटा भी पढ़ते हो तो। और उसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, विज़न एक मिल जाएगा आपको कि किस डायरेक्शन में और कहाँ बिज़नेस बनाना है। क्योंकि सिर्फ परफ्यूम का बिज़नेस ही एक बिज़नेस नहीं होता। जब एक बिज़नेस के अंदर आओगे तो इसके अंदर भी हज़ारों कैटेगरीज़ हैं कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, और उसके लिए आपको बिज़नेस के प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना होगा, कैसे प्लान करना होगा, कौन से केमिकल्स हैं जो आपके काम के हैं, कौन से नहीं हैं, किस तरह से चीज़ों को डेवलप करोगे, कैसे परफ्यूमर हायर करोगे, कैसे क्या करोगे, A to Z जानकारी, क्या क्या लाइसेंसिंग चाहिए, सब कुछ मिलती है आपको बुक के अंदर। तो मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।